जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक रोजगार स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और आप सभी ने यदि कल के सेशन का पीडीएफ अभी तक प्राप्त नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप सभी जा करके कल के सेशन का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि कल जो क्वेश्चन कराए थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। सभी को जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ आप सभी को उसका पीडीएफ भी ले लेना है, क्योंकि आप सभी को पीडीएफ से क्या करना है, रिवाइज करना है, क्वेश्चन को रिवीजन करना है और बार बार जो है उन प्रश्नों का सेट लगाना है। क्योंकि फ्रेंड्स, ये प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी प्रकार के प्रश्न आपको 100% विश्वास दिलाता हूँ, यदि ये आप सभी सेटों को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका जितने भी कैंडिडेट ITI से हैं उन सभी का एक भी प्रश्न यहाँ पर नहीं छूटने वाला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं 40 प्रश्न नॉन टेक्निकल के ITI में आने वाले हैं और जो भी कैंडिडेट यहाँ से डिप्लोमास के भी देख रहे हैं इस वीडियो को, तो उनके लिए भी ये जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी को इसको बड़े ध्यान से लगाना है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं यहाँ पर मैंने आप सभी को पिछले वीडियो में मैथ का ये प्रश्न दिया था और आप सभी में से बहुत सारे छात्र ऐसे थे जिन्होंने बिल्कुल सही आंसर इसका किया। बिल्कुल सही आंसर इसका जो है बी ऑप्शन हो जाएगा, जितने भी कैंडिडेट ने यहाँ पर किया। अब देखिए, मैं एक बार आप सभी को यहाँ पर सॉल्यूशन करके दिखा देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक इसको सॉल्व नहीं किया होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं a+1/a बराबर -3 यहाँ पर दिया है। आप क्या करेंगे, दोनों पक्षों का यहाँ पर स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर जो है a² + 1/a² बराबर जो है 3 तिया माइनस का जो है स्क्वायर करने पर प्लस हो जाएगा, 9 - 2 इधर वाला जो आ जाएगा, तो ये इसके बराबर जो है आपका 7 आ जाएगा। यानी कि a² + 1² का जो मान है वो आपका 7 निकल के आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, सिर्फ आपको इसका दोनों का अब क्या करना है, फिर से यहाँ पर जो है अब के स्क्वायर नहीं करना है, क्योंकि आपको a6 + 1/a6 का मान निकालना है। तो दोनों का आपको क्यों करना है, तो आप जब दोनों का क्यों करेंगे तो यहाँ पर जो है आपका a² + 1/a², तो इसका जो है क्यों करेंगे आप और इसका भी आप क्यों करेंगे। तो जब दोनों का क्यों करेंगे तो इसे खोलने पर जो है आपका फ्रेंड्स क्या आएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हो जाएगा आपका 7 की क्यों का मान आपका कितना होता है, 343 हो जाएगा। ये आपका 343 हो जाएगा और इसे आप खोलेंगे तो यहाँ पर जो है इसका आ जाएगा a⁶ प्लस 1/a⁶ प्लस यहाँ पर 3, और जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपस में कट जाएंगे और यहाँ पर जो है a² + 1/a² भी होगा कोष्टक में, तो उसका मान यहाँ पर जो है ये आपस में कट जाएंगे और a² + 1/a² का मान यहाँ पर आपको 7 रख देना है। तो ये आपका जो है खुल करके आ जाएगा और यहाँ पर जो है a⁶ इसका जो है आपको मान रखना है। अब देखिए, ये जो है 343 के बराबर है, ये जो आप सभी देख पा रहे होंगे ये 343 के बराबर है। तो आपको क्या मान निकालना है, a⁶ + 1/a⁶ का मान निकालना है। तो आपको 7 या 21, तो इसे उठा करके इधर ले जाएंगे तो 343 से आपको 21 को घटा देना है। तो बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। तो आपका a⁶ + 1/a⁶ का मान यहाँ पर निकल जाएगा। आप इसे बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं, ट्रिक के माध्यम से भी। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैंने आप सभी को बेसिक तरीके से भी यहाँ पर बता दिया है, बट बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर जानते होंगे इसका जो है शॉर्ट ट्रिक भी। देखिए, नेक्स्ट जो प्रश्न है आज का बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है। 1 से 100 तक की गिनती में अंक 5 कितनी बार आता है। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। एग्जामिनर ने बार बार ये प्रश्न पूछा है कि 1 से 100 तक की, देखिए प्रश्न को आपको पढ़ना होगा। 1 से 100 तक की, एग्जामिनर क्या करता है, कभी कभी आपसे 1 और 100 के बीच की पूछ लेगा, तो वहाँ पर जो है आपको ध्यान रखना है और यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है। 1 से 100 तक की गिनती में अंक 5 कितनी बार आएगा। देखिए, अंक 5 को कितनी बार यहाँ पर जो है रिपीट हुआ है वो उसकी संख्या पूछी गई है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको करने के लिए क्या करना होगा, देखिए आपको सबसे पहले 1 से 49 तक निकालने होंगे। 1 से 49 तक निकालेंगे हम, कितने बार 5 आएगा, तो आपका टोटल जो है लगभग, देखिए 5 कब आएगा, 5, 15, 25, 35, 45, टोटल जो है कितनी बार आ रहा है, तो ये आपका 5 बार आएगा। क्योंकि एक तो 5 खुद में होगा, एक 15 में यूज होने वाला है, एक 25 में यूज होने वाला है, एक 35 में यूज होने वाला है, एक 45 में। तो टोटल जो है 5 की जो संख्या 5 हो जाएगी 1 से 49 तक। अब आप 50 से लेकर के आपका जो है 60 तक निकालना है, क्योंकि यहाँ पर जो है 5 की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा रिपीट होने वाली है। आप सभी जानते हैं 51, 52, 53, तो 5 हर बार आने वाला है यहाँ पर। तो 50 से 60 तक कितने 5 आने वाले हैं यहाँ पर, टोटल जो है 11 5 आपके आने वाले हैं। कैसे आने वाले हैं, 2 बार 55 रिपीट होगा
और 1 से 9 तक हो गया आपका 5 9, और एक आपका जो है डबल जो 5 आ रहा है 55, 10 वो हो गया, और एक ये रहा 50 में जो है आपका, तो ये टोटल 11 हो जाएंगे यहाँ पर। उसके बाद आपको क्या करना है फ्रेंड्स, 61 से लेकर के आपको, ये तो मैं आप सभी को समझा रहा हूँ, बट आप जो निकालेंगे तो यहाँ पर तेज़ी के साथ करना है, क्योंकि आपको टाइम को भी मैनेज करके चलना है। तो 60 से 61 आप कैसे करेंगे, 60 से 61 निकालेंगे तो आप सभी जानते हैं 65 होगा, 75 होगा, 85 होगा, उसके बाद 95 होगा। तो ये टोटल जो है 4 निकल के आएंगे आपके, आप सभी को संख्या भी बता चुका हूँ, 65 होगा, 75 होगा, 85 होगा, 95 होगा, तो यहाँ पर 4 आ जाएंगे। टोटल को आपको योग कर देना है, योग जैसे आप करेंगे यहाँ पर तो आपका 20 आंसर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे से यहाँ पर समझ पाए होंगे, तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। जिस तरीके से मैं सॉल्यूशन आप सभी को यहाँ पर बता रहा हूँ उसी तरीके से आपको PDF में भी सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट के यहाँ पर डिमांड थी कि सर सॉल्यूशन के साथ जो है PDF प्रोवाइड करें। तो यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, और इस प्रश्न को आपको कैसे करना है फ्रेंड्स। राहुल ने एक संख्या को, सभी यहाँ पर जो है जितने भी जुड़े हुए हैं एक बार वीडियो को शेयर कर दिया करें सभी साथी, और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, क्योंकि फ्रेंड्स आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन भी मिलता है, और मैं आप सभी को इतने अच्छे प्रश्न प्रोवाइड करा रहा हूँ। आप जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर देख रहे हैं, खुद जिस दिन एग्ज़ाम देकर आएंगे खुद आ करके थैंक यू बोलेंगे कि सर वाकई में क्वेश्चन इसी प्रकार के एग्ज़ाम में पूछे गए। क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं जब आप किसी भी चीज़ पर वर्क करने लगते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका जो है उसके अकॉर्डिंग जो है आप किस तरीके से आपने प्रश्न को सॉल्व किया, किस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है। आप किसी भी परीक्षा में बैठेंगे, इस बार आप परीक्षा में बैठेंगे तो आपको लेवल पता चल जाएगा। जब जैसे ही मैं 2019 में परीक्षा में बैठा तो मुझे हर क्वेश्चन का लेवल पता है कि कहाँ से एग्जामिनर आपसे पूछने वाला है। तो यहाँ पर जो है आपको इस तरीके से क्वेश्चन को लगाना है। राहुल ने एक संख्या को 2 से गुणा करने के बजाय 2 से विभाजित कर दिया तो उसे उत्तर 2 प्राप्त हुआ। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि कोई भी संख्या है उसको 2 से गुणा करने के बजाय क्या कर दिया, मतलब कहा, मान लीजिए आपके पिता ने आपको 2 रुपये दिए और 2 और रुपये उसमें ऐड करने के लिए कहा, बट आपने क्या किया, उसे खर्च कर दिया। मान लीजिए आपने कोई भी, तो ये कहने का मतलब ये है कि आपके पास कोई संख्या थी, कितने भी रुपये थे, आपने जो है उसको दुगना करना है, बट आपने क्या किया, उसका जो है हाफ कर दिया, तो उसे जो है उत्तर 2 प्राप्त हुआ है। तो वास्तविक उत्तर कितना होगा, देखिए बहुत ही सिंपल है, तरीका बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। देखिए आप जैसे मान लिया वो संख्या x थी, अब 2 से गुणा करने के लिए कहा गया, तो मान लीजिए उसे 2 से गुणा करने के लिए कहा, कोई भी उत्तर आता, बट उसने क्या किया, वो संख्या थी उसको 2 से गुणा ना करके उसे 2 से भाग कर दिया, तो उत्तर कितना प्राप्त हुआ, आपका 2 उत्तर प्राप्त हुआ। आप देख पा रहे होंगे। तो फ्रेंड्स वो संख्या कितनी होगी, तो संख्या कितनी होगी, तो 2 का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि तो यहाँ पर 4, तो वो संख्या 4 थी आपकी, x की वैल्यू आपको यहाँ पर जो है पूछी गई है, वो संख्या कितनी थी आपकी, 4 थी। यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर पूछा है वास्तविक उत्तर कितना होगा, वो संख्या नहीं पूछी गई आपसे, वास्तविक उत्तर पूछा गया है। तो वास्तविक उत्तर आपको x का मान रख देना है यहाँ पर 4, और 4 में आपका 2 को गुणा किया गया तो 8, तो वास्तविक जो उत्तर है वो आपका 8 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा, क्योंकि यदि आपसे वो संख्या पूछता तो संख्या आपकी 4 थी, बट आपसे पूछा गया है कि वो संख्या में का जो वास्तविक उत्तर होगा यानी 2 की गुणा करने के पश्चात, तो उसका आंसर जो है 8 हो जाएगा, यानी 2 से मल्टीप्लाई आपको यहाँ पर करना होगा। इस तरीके से आप जो है इस प्रश्न को कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। बहुत अच्छे यहाँ पर ज़्यादातर कैंडिडेट का बिल्कुल सही आंसर आया है। देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न है वो आपका 22 सेंटीमीटर लंबे चाप द्वारा यहाँ पर जो है 80 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र पर आंतरिक कोण का माप डिग्री में ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर जो है प्रश्न बहुत अच्छा है, बट यहाँ पर जो है आपको यदि इसका फॉर्मूला आपको याद है तो आप इसे सेकंडों में कर जाएंगे, बट आपने बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे आप में से जो आपने जो है इसका जो है अभी तक चैप्टर नहीं पढ़ा होगा। तो ये फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है, इसका सिर्फ ये फॉर्मूला आपको नोट कर लेना है। जब भी आपको चाप दी जाए, त्रिज्या दी जाए और आपसे कोण पूछा जाए, आंतरिक कोण, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर जो है आंतरिक कोण आपका क्या होता है, यहाँ पर कोण बराबर, जैसे आंतरिक कोण थीटा बराबर आपको क्या होता है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो चाप क्या होगी आपकी L होगी और त्रिज्या क्या होगी आपकी R होगी। तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, हिंदी में भी आप नोट कर लीजिए, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। अब देखिए यहाँ पर जो है थीटा आपको निकालना है, कोण निकालना है, आपको चाप दी गई है, चाप की लंबाई आप देख रहे होंगे 100 सेंटीमीटर की समथिंग, यहाँ पर आप सॉरी यहाँ पर त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है, चाप 22 सेंटीमीटर, तो 22 आपको करना है, नीचे यहाँ पे त्रिज्या 100 दी गई है। अब देखिए ये जो मान आएगा आपका वो रेडियन में होता है,
तो रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए आपको 180/पाई करना होगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि 1 रेडियन बराबर कितना होता है, 180/पाई डिग्री, 180/पाई डिग्री होता है। तो ये आपका अब क्या किस में आ गया, ये डिग्री में हो गया। अब आप मान रखेंगे यहाँ पर, तो 22/100 गुणा 180/22 गुणा 7, क्योंकि 22 यहाँ पर जो है 7 ऊपर चला जाएगा, तो 22 से 22 कट जाएगा, 1 0 से आपका 1 0 कट जाएगा, तो 18 सत्ते 100, यहाँ पर जो है 126 आ जाएगा बटे 10, तो 12.6। तो इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि 12 तो डिग्री होगा और 36 मिनट। तो ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है, क्योंकि 0.6 में आप 60 से जब गुणा करेंगे तो ये मिनट बन जाएगा। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। तो इस तरीके से जो है आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है और आप सभी के सामने है कि 2.5 मीटर चौड़ाई का एक फुटपाथ एक आयताकार बगीचे जिसकी लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई जो है 8 मीटर है कि चारों बगीचे का क्षेत्रफल फुटपाथ समेत शामिल कर दिया जाए तो कितना होगा। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बिल्कुल यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट ने आंसर दिया बिल्कुल सही था। देखिए इस क्वेश्चन को भी आपको समझना है फ्रेंड्स, किस तरीके से करना है। देखिए कोई भी यहाँ पर जो है, देखिए आपको कोई आयत दिया गया है, मान लीजिए ये आयत है आपका, इसकी लंबाई और चौड़ाई आपको दी गई है, ये आपको दी गई है 10, ये आपको दी गई है 8। अब इसके बाहर ये देखिए आप सभी को क्या करना है, इसके बाहर जो है एक फुटपाथ है ये इस तरीके से, और उसकी जो चौड़ाई है वो 2.5 है। तो फ्रेंड्स आप सभी देख पा रहे ये चौड़ाई जो है, ये वाली जो है आपकी, ये वाली जो चौड़ाई है ये वाली, तो ये जो चौड़ाई है आपकी कितनी है 2.5। तो आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स यहाँ पर जो है 2.5 तो आपकी इधर बढ़ गई और 2.5 इधर बढ़ गई, टोटल जो है आपकी कितनी बढ़ी 5। ऐसे ही आपकी लंबाई में कितनी बढ़ी, यहाँ पर जो है 5 इंक्रीज़ होगी, 2.5 एक तरफ बढ़ रही है यानी कि 5 बढ़ गई। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो 10 है इसकी छोटे वाले की, 10 में 5 करेंगे तो 15 इसकी हो जाएगी लंबाई, और 8 में 5 ऐड यहाँ पर करेंगे तो 13 जो है इसकी यहाँ पर चौड़ाई। अब आपसे क्षेत्रफल पूछा है तो आपने क्या किया, फुटपाथ को शामिल कर लिया, 15 गुणा 13 आप यहाँ पर करेंगे तो आपका सही आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर जो है राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 195 वर्ग मीटर। तो बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल सही दिया आपने। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को समझना है फ्रेंड्स। समझने के बाद आप इसका PDF प्राप्त करके खुद लगाइएगा एक बार, तो बिल्कुल अच्छे से आप कर जाएंगे सभी प्रश्नों को। देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न है बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत आसान तरीके से बताने वाला हूँ कुछ ही सेकंडों में। तो कैसे करना है फ्रेंड्स इस प्रश्न को आपको, देखिए x³ + y³ बराबर 9 दिया गया है, x + y बराबर 3 है, तो x² + y² का मान आपको निकालना है। तो कैसे करना है फ्रेंड्स, देखिए मैं आप सभी को बता दूं, इस प्रश्न को करने के लिए बहुत सारे कैंडिडेट क्या करेंगे, यहाँ पर जो है सबसे पहले x + y² करेंगे, उसके बाद जो मान निकालेंगे। तो ऐसे आपको काफ़ी समय लगेगा यहाँ पर x y का मान निकाल करके, तब आप जो है x² + y² निकालेंगे। अब आप देख पा रहे हैं x + y बराबर 3 है और x³ + y³ बराबर 9 है। तो x की वैल्यू जो है आप यहाँ पर पुट कीजिए 2 और y की वैल्यू वो जो है 1 पुट कीजिए। तो ये दोनों समीकरण में को संतुलित कर रही है। अब देखिए आप 2 का क्यों करेंगे तो 8 हो जाएगा, और प्लस जो है 1 का क्यों करेंगे तो 1 यहाँ पर 9। तो आप देख पा रहे होंगे वैल्यू सेटिस्फाई है। इसी तरीके से यहाँ पर जो है 2 x का वैल्यू 2 रखेंगे और y का वैल्यू 1 बराबर 3, तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों बराबर है, तो यानी कि x की और y की वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पर। तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, x² + y² करना है, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 1 का स्क्वायर कर देंगे, तो आपका जो है 4 + 1 यहाँ पर जो है 5 आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सही, यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सभी का, बिल्कुल सही है। यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट ने आंसर दिया है बहुत अच्छे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है और यहाँ पर जो है 5 मीटर तथा 10 मीटर के 2 खंभे ज़मीन पर सीधे खड़े हैं, उनके पाए देखिए उनके जो है पथ को यानी कि जो जहाँ पर वो खड़े हैं पायों के बीच की दूरी 12 मीटर है, तो उनके शीर्षों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो आप सभी को कैसे ज्ञात करनी है, देखिए बहुत इजी प्रश्न है बट यहाँ पर थोड़ी लेंथ ही है, तो आप सभी को समझना है। देखिए जैसे ही आपको कहा है कि एक खंभा है 5 मीटर का, दूसरा जो खंभा है वो आपका 10 मीटर का, तो आप सभी को देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो है ये आपका 5 मीटर का हो गया और ये आपका 10 मीटर का, तो आप इसे हाफ कर लीजिए, 5 इसके ऊपर होगी 5 इसके नीचे होगी, तो 10 मीटर का है ये खंभा। अब कहा गया है कि इनके जो पाद हैं यानी कि आप सभी पायों की जो बीच की दूरी है वो इनकी 12 मीटर है। तो यहाँ पर भी जो है आप सभी देख पा रहे होंगे 5 फुट वाला जो खंभा है
उसके शीर्ष से इसके जो कोने को मिलाएंगे तो यहाँ पर भी आपका 12 ही होगा, यानी कि चौड़ाई तो दोनों की जो बीच की जो दूरी है वो समान रहने वाली है। अब आपसे पूछा क्या गया है कि जो छोटा खंभा है और बड़े खंभे का जो शीर्ष है उसके बीच की दूरी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपसे पूछी है। इसको ए मान लेंगे और इसको बी मान लेंगे, ये आपसे पूछी है। आप देख पा रहे होंगे एक साइड 5 दी गई है, एक 12 दी गई है। आपको कर्ण निकालना है, यहाँ पर समकोण त्रिभुज आपका बन रहा है। तो फ्रेंड्स आप सभी ने ट्रिपलेट पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर बहुत आसानी से दे देंगे। मैं आप सभी को पहले भी बता चुका हूँ, ट्रिपलेट बता चुका हूँ कि कौन कौन से आपको याद करने हैं। 5 12 कितना होता है 13। तो यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट जो है तुरंत आंसर कर देंगे, तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अन्यथा आप कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर करके आप इस तरीके से निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय लगा करके। तो बिल्कुल यहाँ पर सी आंसर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा आप सभी का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर जो है सेलिंग प्राइस आपसे ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। दुकानदार ने उसे अंकित मूल्य 80 रुपये पर जो है 5% की 2 क्रमांगत छूट। देखिए बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर जो है गलती करने वाले हैं, क्या करेंगे 80 पे डबल एकदम से छूट निकालेंगे। तो आपको इस तरीके से नहीं निकालना है। देखिए 2 क्रमांगत छूट, यानी कि पहले आपको छूट देनी है फिर उसके बाद छूट देनी है। तो ये आप सभी को ध्यान रखना। अंकित मूल्य 80 रुपये है। देखिए फ्रेंड्स 80 रुपये है, 80 पे हम पहली छूट देंगे 5% की, तो आपको 80 पे कितने रुपए 4% की, यानी कि 8 पंजे 40, 4 रुपये की यहाँ पर छूट मिल गई, यानी कि उसे 76 रुपये देने होंगे। 4% की छूट दे दी उसे, ये देख पा रहे होंगे आप सभी। अब देखिए दूसरी जो छूट है आपको 76 पर निकालनी है। बहुत सारे कैंडिडेट जल्दबाजी में क्या करते हैं 80 पर ही निकाल देते हैं, तो आपको ये नहीं करनी है। 5% की छूट निकालेंगे यहाँ पर, तो वो होगी आपकी 3.8, यानी कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप सभी, तो ये हो जाएगी आपकी 3.8। तो ये आपकी छूट हो जाएगी 3.8। अब देखिए यहाँ पर 76 से आपकी आप सभी देख पा रहे होंगे, तो टोटल यहाँ पर देख पा रहे होंगे आपकी जो छूट होगी वो कितनी होगी 4 3 7 7.8 छूट होगी। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स कि 80 रुपये थे और आपकी जो छूट थी वो 7.8 रुपये की छूट हो गई। तो टोटल कितने रुपए देने पड़े उसे, जो है 72.20 रुपये यहाँ पर जो है 72.20 ये जो है रुपये उसे देने पड़े। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से इस प्रश्न को आपको करना है, ना कि 80 पर ही छूट देनी है। क्रमांगत का अर्थ है कि पहले छूट दी गई फिर उसके बाद जितने पर रुपये बैठ रहे उस पर छूट दी गई। तो नेक्स्ट आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए यहाँ पर है बिंदु 2,3 से वृत्त दिया गया x² + y² बराबर 4 पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए ये प्रश्न जो है वो एग्जामिनर आपसे पूछेगा और 100% इस प्रकार का प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेगा। तो देखिए स्पर्श रेखा का समीकरण की लंबाई ज्ञात करना है, उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो मैं आप सभी को एक बार क्लियर कर दूं, पहले क्या करना है आप सभी को इस समीकरण को जो है x² + y² बराबर 4 दिया है। इस कंडीशन में क्या करना है x² + y² - 4 बराबर 0, इस तरीके से आपको इसे कर लेना है। ये जो बिंदु हैं x1 y1 ये आपको बिंदु दिए गए हैं, इनको ये मान लेना है आपको। अब चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो समीकरण क्या होगा। देखिए वृत्त का व्यापक समीकरण आपको नोट कर लेना है सभी कैंडिडेट को। तो यहाँ से क्या निकालेंगे आप, जो आपको समीकरण दिया गया है कौन सा, तो ये आपका दिया गया है। तो अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो है, एक बार मैं बैक करके दिखा देता हूँ सभी को। देखिए अब यहाँ पर जो है x² + y² - 4 बराबर 0 आपको यहाँ पर कर लेना है। तो मैं यहाँ पर जो है देखिए समीकरण है x² + y² - 4 बराबर 0, ये आपका है। और 2,3 बिंदु दिए गए हैं जो वृत्त से होकर के गुजर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है x की वैल्यू, यहाँ पर आप इस समीकरण की तुलना इस समीकरण से आपको करनी है। ये जो समीकरण दिया गया है इससे तुलना करनी है इसकी। तो यहाँ पर आपको वैल्यू निकालनी है, x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी। देखिए ये जो समीकरण है वो इससे x और y के मान है आपके, तो 2 हो जाएगा। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। g की वैल्यू यहाँ पर 0 आएगी, h की वैल्यू यहाँ पर जो है 0 आएगी, और k की जो वैल्यू है आप सभी देख पा रहे होंगे -4 हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, इस समीकरण का वर्गमूल निकाल लेना है। ये जो समीकरण दिया गया है इसका वर्गमूल कर देना है और इनका मान रख देना है सभी का। इस तरीके का वर्गमूल आपको इसको कर देना है। x1 का y1 का मान रखेंगे और g का मान 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा आपका। k का मान जो है -4 रखेंगे। तो यहाँ पर जो है देखिए अब मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ, x का स्क्वायर 4 हो जाएगा। वर्गमूल में आपको निकालना है तो ये 4 हो जाएगा। 3 का करेंगे तो 9 हो जाएगा और बाकी जो है सभी 0 हो जाएगा। और यहाँ पर जो है
के का जो है -4 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है -4 से जो है 4 कट जाएगा अंदर का, अंदर कितना बचेगा रूट में 9 बचेगा, और 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो 3 यहाँ पर जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए पीछे मैं आप सभी को दिखा देता हूँ, यहाँ पर जो है 3 ऑप्शन यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सही। 3 आंसर थर्ड जो है बी ऑप्शन हो जाएगा, 3 आंसर इसका सही हो जाएगा। तो मैं आप सभी को यहाँ पर जो है इस तरीके से दिखा पाया हूँ फ्रेंड्स। और अभी भी आपकी समझ में नहीं आया तो वीडियो को पॉज करके या फिर आपको PDF के माध्यम से इस प्रश्न को फिर से लगाना है। देखिए एक संख्या का 50% उस संख्या के 4/5वें भाग से 21 कम है। तो यहाँ पर जो है संख्या ज्ञात करवा रहा है फ्रेंड्स। तो बहुत अच्छे से इस प्रश्न को आपको करना है, जल्दबाजी में गलती नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझे बिना ही गलती कर जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए हमने कोई वो संख्या क्या है आपकी x है, किसी संख्या का 50% का मतलब फ्रैक्शन में 1/2 है। अब इसके बराबर क्या है, उस संख्या का 4/5 माइनस के 20 वे भाग से 21 कम है। तो ये आपको समीकरण इस तरीके से बना लेना है। जिस भी कैंडिडेट ने समीकरण बना ली, क्वेश्चन आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है x/2 बराबर 4x/5 माइनस के 20। अब इस समीकरण को आप इधर लाएंगे उठा के, तो यहाँ पर जो है जब आप उठा करके इधर ले आएंगे इस वाली समीकरण को या फिर इधर वाली को, तो आपका जो है ये समीकरण बन जाएगा 4x/5 माइनस x/2 बराबर 20। अब एलसीएम लेंगे आप इसका, तो यहाँ पर जो है 8x माइनस के 5x बटे यहाँ पर जो है आपका 10 आ जाएगा, और यहाँ पर जो है 21। अब देखिए 8 में से 5 जाएंगे तो 3x आ जाएगा इधर, और इधर का जो है 221 हो जाएगा इधर। 3 से 70 बार ये कट जाएगा, तो यहाँ पर जो है 70 आंसर बी ऑप्शन दिया है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा सभी का। 70 इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि वो संख्या कितनी है, 70 है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, और इस प्रश्न को आपको अच्छे से समझना है और सॉल्व भी करना है। ट्रिक बताने वाला हूँ इसका, बहुत ही अच्छा मेथड। देखिए इस प्रकार का प्रश्न भी आपको एग्जाम में मिलेगा, 100% मिलेगा। संख्याएं डिजिट चेंज हो सकती हैं, बट इस लेवल का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाला है। और अभी तक जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे इस प्रश्न को। आप देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देख पा रहे होंगे 2 एकम 2, 2 तिया 6, 4 तिया 12। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले मैं आपको सभी को यहाँ पर जो है मतलब समझाने वाला हूँ। तो आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे 1/1 माइनस 1/2 ये है आपका, प्लस 1/2 माइनस 1/3 ये है। यही तो दिया गया है यहाँ पर। आप देखिए इसको, आप यहाँ पर इसको एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 2 में से 1 गया, 1/2 ही तो आने वाला है इसका भी आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 3 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर जो है 6 ही तो आने वाला है। तो वही तो संख्या आपको दी गई है, बट इतना लेंथी बना दिया है जिससे कि स्टूडेंट जो है क्वेश्चन में गलती कर जाए और सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो इसको मैं आप सभी को यहाँ पर बताने वाला हूँ कि जब भी जो है इस तरीके का डिफरेंट आपको मिले, देखिए जब भी इन दोनों का अंतर आप देख पा रहे होंगे 1 होगा, इन दोनों का जो अंतर है वो मल्टीपल वालों का अंतर 1 होगा। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट जो संख्या दी गई है फर्स्ट यानी कि पहली, आप सभी देख पा रहे होंगे 2 इसमें है तो 2 इसमें है, ये भी कट जाएगा। 3 से कट जाएगा, 4 जो है 4 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, फिर जो है लास्ट वाली संख्या भी 9 भी कट जाएगी आपकी जो है 9 से। तो आपका जो पहला बचा है 1/1 और 1/10, ये आप सभी को ध्यान रखना है, इतना आपका हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, 10 में से 1 जाएगा, 9/10। तो इस क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर आ जाएगा ऑप्शन 9/10 यानी कि सी। जितने भी कैंडिडेट ने सी आंसर दिया है बिल्कुल सही है यहाँ पर, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए ये जो प्रश्न है वो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और कैसे करना है, 10 लीटर घोल में 2 लीटर पानी को वाष्पित किया जाता है और शेष घोल में 6% नमक पाया जाता है, तो मूल घोल में नमक की प्रतिशत मात्रा पूछी गई है। देखिए फ्रेंड्स, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, वाष्पित क्या हो रहा है ये आप सभी को ध्यान रखना है। देखिए 10 लीटर का घोल था, 10 लीटर का घोल था, 2 लीटर आपका वाष्पित हो गया, यानी कि 8 लीटर आपका घोल बचा। 2 लीटर पानी को वाष्पित किया जाता है, पानी हुआ है आपका, नमक नहीं हुआ है, ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब देखिए 8 लीटर के घोल में आपका 6% नमक है, शेष घोल में यानी कि 8 ही लीटर बचा है आपका, 6% नमक है, 6% 8 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो ये आप सभी जानते हैं 1.48 कितना है यहाँ पर
0.48, तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। 0.48 जो है इतना कितना है, नमक है, ये नमक की मात्रा है। तो आपसे पूछी गई है कि मूल जो घोल था उसमें नमक की प्रतिशत मात्रा कितनी है। देखिए मूल नमक होगा, सॉरी मूल जो आपका घोल होगा वो 10 था, और नमक की मात्रा जितनी अब है उतनी ही पहले होगी। तो आप सभी को क्या करना है, 0.48 गुणा 100, इसमें प्रतिशत पूछी है क्योंकि 10 में कितना नमक है, 0.48 ही नमक होगा। इसमें परसेंटेज की पूछी है तो आपको क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो इसका आ जाएगा यहाँ पर जो है 4.8%। तो इतना आपको ध्यान रखना है। बहुत आसान प्रश्न था, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आज का बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो प्रश्न है आप सभी को, एक प्रश्न मैं आप सभी को क्यों देता हूँ, क्योंकि जिससे कि आप इस प्रश्न को सॉल्व करें खुद से। यदि आप क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करेंगे ना, तभी जो है आपको ये महसूस होगा कि आप कितने पानी में हैं, कितने जो है अभी आपको कितनी आवश्यकता है मेहनत करने की। देखिए परीक्षा में 45% जो है बहुत ईजी प्रश्न है, और बहुत सारे कैंडिडेट आंसर दे भी देंगे। 45% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, और यहाँ पर जो है जो उत्तीर्ण ना हुए हैं उनकी संख्या दी गई है, आप देख पा रहे हैं 79,750। परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। यहाँ पर आपसे टोटल संख्या पूछी है कि कितने छात्रों ने यहाँ पर जो है परीक्षा में भाग लिया। तो इसमें जो है उत्तीर्ण की संख्या दी गई है, आपको परसेंटेज में दिया गया है 45%। उत्तीर्ण नहीं हुए हैं उनकी संख्या दी गई है, आपको परीक्षा में टोटल छात्रों की संख्या बतानी है कि कितने छात्र परीक्षा में भाग लिया। और सभी को क्या करना है, वीडियो को ऑफलाइन होने के पश्चात कमेंट करके आंसर जरूर बताना है। देख पाता हूँ कितने कैंडिडेट इसका बिल्कुल सही आंसर देते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आज का ये सेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो आप सभी ने वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा और अपने सभी मित्रों के साथ शेयर भी कर दिया होगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।